इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है कि 5 जो बहनें हैं और 4 जो भाई हैं उन्हें वाघा बॉर्डर भेजा गया था और वहां से उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा था। और ये पुंछ मेंढर के रहने वाले हैं, लेकिन जब कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन किया तो इन लोगों के लिए जो कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी जम्मू हाई कोर्ट में, उस अर्जी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने फिलहाल इनके इस मामले पे जो है वो स्टे लगा दिया है और ये लोग अभी वाघा बॉर्डर से वापस लौटकर जम्मू आ रहे हैं। हमारे साथ इसी पे फोन कॉल पे बातचीत करने के लिए एडवोकेट मुर्तज़ा कमाल हैं, जो जम्मू हाई कोर्ट में जो है वो प्रैक्टिस करते हैं और इनके पास पूरी तफसीलन जो डिटेल्स हैं वो हम इनसे लेना चाहेंगे। मुर्तज़ा भाई, पहले तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मेरा पहला और अहम तरीन सवाल यह है कि ये कितने लोग थे जिन्हें वाघा बॉर्डर भेजा गया था और वहां से इन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा था, और कोर्ट ने कैसे इस मामले में इंटरवीन किया, किस तरीके से इस केस पे स्टे हुआ और क्या इसके बारे में जानकारी है? बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने कीमती टाइम निकाला। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि इस पिटीशन में टोटल 9 बहन भाई थे। ये एक ही परिवार के हैं जिसमें 4 भाई हैं और 5 बहनें हैं। तो ये एक ही जगह के रहने वाले हैं, जो कि तहसील मेंढर सलवा गांव है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, वहां के रहने वाले हैं। जब इन लोगों को नोटिस वगैरह सर्व किए गए, इन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया, क्योंकि ये लोग जो है 65 से पहले के यहाँ रहने वाले हैं। तो इन लोगों के जो है जमीनों का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ का है, मेंढर सलवा का। तो जब इन्होंने पिटीशन फाइल की, ये चीज कोर्ट के सामने ये अपनी अर्जी रखी कि हम लोगों को निकाला जा रहा है, किस बेस पे निकाला जा रहा है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें सालों से हम यहाँ पे रहते आ रहे हैं, हमारे पास पासपोर्ट्स इंडियंस हैं, हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, हम पुलिस में सर्व कर रहे हैं, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। तो आज किस किस्म की नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है? तो जब पूरी ये अर्जी सुनी, उसके बाद कोर्ट ने उन लोगों को यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से लीव करने के लिए कोई भी एजेंसी अगर उनको फोर्स करती है, उस चीज के ऊपर रोक लगाई है कि इन लोगों को किसी भी किस्म की फोर्स ना किया जाए, इन लोगों को वापस यहाँ रोका जाए। और जब तक नेक्स्ट हियरिंग जो डली हुई है इसमें केस में, उसमें डिप्टी कमिश्नर पुंछ से जो है डिटेल मांगी गई है कि एफिडेविट के साथ आप रेवेन्यू रिकॉर्ड इनका पेश कीजिए, क्योंकि अर्जी इनकी जो थी, इनका जो मेन ग्राउंड था कि हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, हम वो पेश करेंगे, लिहाजा हमें यहाँ पे रोका जाए। और उस बिहाफ पे इन लोगों को यहाँ पे रोका गया है। मैं आपको बताऊं, इनमें से जो मेन पर्सन है इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार अली, ये पुलिस डिपार्टमेंट में है। ये 27 साल से सर्व कर रहे हैं और इस समय ये जो है यहाँ पे तैनात थे क्या नाम है, कटरा के अंदर एज ए मुंशी कांस्टेबल है ये। और इनका जो रेजिडेंस है वो यहाँ पे ये रहते थे बेली चराना में। अचानक से इनको नोटिस सर्व हुआ और इनको यहाँ पे डिटेन कर लिया गया। अब सवाल इस तरीके का था कि अगर एक इंसान 27 साल से सर्व कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अंदर, तो किस तरीके के ये नोटिस इन लोगों को इशू किए गए? इन लोगों के पास नेशनलिटी क्या सबूत है, इन लोगों के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है, इंडियन पासपोर्ट्स हैं। जब ये सारी चीजें हुई, जब कोर्ट ने इंटरवेन किया इस मैटर में, जब स्टे दिया इनको, उस समय तक ये लोग हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है लेके वाघा बॉर्डर पहुंच चुकी थी। और अब जब ऑर्डर सर्कुलेट हुआ थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू डीसी पुंछ, थ्रू एसएसपी पुंछ, थ्रू जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके तहत जाके अब एट द एंड अब इन लोगों को वहां से वेरीफाई करके देखा गया है, इस ऑर्डर को देखा गया है, तब उनको वहां से वापस भेजा गया है और ये समय ऑन द वे है, वापस अपने घर जो है मेंढर की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि नेक्स्ट हियरिंग के बारे में क्या बताया है? और कोर्ट ने पूरा सुना है। कोर्ट में एट द एंड यही चीज इनको कही है। मैं आपको ऑर्डर के पॉइंट नंबर 14 बताऊंगा, जिसमें बोला है कि मीनवाइल पेटिशनर्स बी नॉट आस्क्ड और फोर्स टू लीव यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि इनको फोर्स नहीं करना है यूटी को लीव करने के लिए। और रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं, उनको डायरेक्ट किया गया है कि कम फॉरवर्ड एंड फर्निशिंग ऑफ एन एफिडेविट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी होल्डिंग इफ एनी बाय द पेटिशनर्स। तो डीसी साहब से ये रिकॉर्ड मांगा गया इनका रेवेन्यू का। नेक्स्ट डेट इसमें पड़ी है 20 मई 2025। तो तब तक के लिए इनको कोई भी एजेंसी, कोई भी किस्म का इंसान जो है इनको फोर्स नहीं करेगा यूटी को छोड़ने के लिए, इसलिए अब उनको वापस भेजा गया है। और ये वापस इफ्तिखार, माफी चाहूंगा मुर्तजा साहब, जो ये इफ्तिखार अली हैं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहे हैं क्या, और कितने समय से ये यहाँ पे सर्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में? मैं आपको बताऊं, इफ्तिखार अली की उम्र जो है 43 साल उम्र है उनकी। 27 साल से वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सर्व कर रहे हैं और मैक्सिमम पुलिस स्टेशन में एज ए बतौर मुंशी उन्होंने काम किया है, हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर है वो। और इस समय वो कटरा के अंदर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा के अंदर जो है पुलिस स्टेशन है हमारा, उसमें एज ए मुंशी थे।
वो 27 साल से सर्व कर रहे हैं। क्या मुझे आप एक ही चीज बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक इंसान जो इंसान सालों से हमारे जम्मू कश्मीर में रह रहा है, हमारे हिंदुस्तान में रह रहा है और यहाँ पे सर्व कर रहा है डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, वो इंसान पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? वो उस इंसान को आज कैसे पाकिस्तान भेजा जा रहा है? और क्या ऐसे इंसान को पाकिस्तान किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी कि ये हमारा इंसान है? वो तो दरबदर हो गया, वो तो खजल हो गया। तो इस किस्म के जो ये क्या इनके परिवार में 9 लोगों को ये नोटिस भेजा गया था? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये नोटिफिकेशन थी हर स्टेट के लिए, उस तरीके से हर फैमिली को, जो फैमिली थी, जो वीजे के ऊपर थे, जो स्टडी वीजे के ऊपर थे, जो टूरिस्ट वीजे के ऊपर थे, जो 45 दिन के लिए थे, 8 दिन के लिए थे, सब लोगों को ये नोटिस सर्व हुआ है। लेकिन पर्टिकुलर इन 9 लोगों को भी जब नोटिस किया तो इन 9 लोगों ने कोर्ट को अप्रोच किया। मैं नहीं कहूंगा कि ये नोटिस किसी को सर्व नहीं होना चाहिए था। जो लोग इस समय 8 दिन हो, 15 दिन हो, 45 दिन के वीजे के लिए हो, जिस तरीके की हरकत हमारे पहलगाम के अंदर हमारे यात्रियों के ऊपर हुई है, मैं कहता हूं कि हमेशा के लिए पाकिस्तानियों के लिए ये वीजे वगैरह बंद कर देना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे हिंदुस्तान में लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, किसी भी किस्म की कोई जगह नहीं है। लेकिन इन लोगों के लिए जो है, जो लोग हमारे हैं हिंदुस्तानी, इनको वापस भेजना, ये मैं इनको गलत दुश्वार करूंगा। बाकी वो लोग, जो लोग इस समय कोई सियालकोट से हो, कोई लाहौर से हो, उन लोगों को वापस भेजा जाए। पीओजे के जो पार्ट है ही हमारा पार्ट है। हम ये चीज दावे से कह सकते हैं कि पीओजे के कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, आने वाले कल भी हमारा होगा। हम वो दिन देखना चाहते हैं जिस दिन वो पार्ट हमारे पास होगा, हमारे वो लोग, हमारी वो जमीनें हमारे पास होंगी। उस पार्ट को पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ना जोड़ा जाए। उस पार्ट को, जो पार्ट है ही हमारे हिंदुस्तान का है, हम उस पार्ट को कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात दी हैं और आपकी तफसीलात के मुताबिक ये 9 लोग जो हैं, एक तो इफ्तिखार अली है, बाकी इनके परिवार के 8 लोग हैं जिन्हें वाघा बॉर्डर भेज दिया गया था और वहां से पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा था। कोर्ट ने इंटरवीन किया इस मामले में, फौरी तौर पे जो है वो रोक लगाई, स्टे का जो ऑर्डर है वो जारी किया। ऑर्डर जारी होने के बाद मुकम्मल तौर पे अब इन लोगों को वापस लाया जा रहा है अपने जम्मू कश्मीर में, और बिलखसूस इन्हें इनके जो आबाई गांव है मेंढर का सलवा, वहां भेजा जा रहा है। मुकम्मल तौर पे ये तफसीलात हमारे साथ शेयर कर रहे थे एडवोकेट मुर्तज़ा कमाल जी, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपनी फ़राइज़ को अंजाम देते हैं और जिन्होंने प्रॉपर तरीके से हमारे साथ बात की इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में और हमें सारी तफसीलात पहुंचाई हैं। फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।